हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पर हम 2 लेक्चर पहले भी पब्लिश कर चुके हैं। आज हम जो है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और 3rd लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को देखने से पहले आपको डिवीजन बाय टी देखना बहुत जरूरी है, और डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रीवियस लेक्चर्स देखने से पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाकी लेक्चर भी देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट, यहाँ आई टैब पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप वहां क्लिक कर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हम यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का। तो स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे जरा, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने वाले हैं 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो इससे पहले भी हमने इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की है जिसमें हम डिस्कस करते थे 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी। तो स्टूडेंट, ये तो समझ में आ रहा था कि किसी फंक्शन के डिवाइड में अगर टी दिया है तो वहां डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का यूज होगा। लेकिन यहां स्टूडेंट टी स्क्वायर दिया है, तो टी स्क्वायर का मतलब होता है टी इंटू टी। मतलब यहां डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी जो हमें यूज करनी है वो आपको कितनी बार यूज करनी होगी? 2 बार यूज करनी होगी। तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी हो सकती है ना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो आइए स्टूडेंट, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किसका? 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का। तो इसमें हम सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 1 माइनस कॉस टी का। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। 1 माइनस कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो स्टूडेंट, लीनियर प्रॉपर्टी से यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का भी निकलेगा और cos t का भी निकलेगा। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन s, और cos t का होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। और cos t का s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 क्यों होगा? क्योंकि cos, मैंने कहा था cos लास्ट में s आता है, तो फॉर्मूला होता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। यहाँ sin t होता तो फॉर्मूला आता 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, मतलब a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूले में आपको प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला लेक्चर जो हमने लाप्लास का बताया था वो आई थिंक सारे फॉर्मूले हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है हमने 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू निकाला 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। हम लिखेंगे नाउ अप्लाई डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट, यहां हम क्या करेंगे? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहां देखिए, हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं टी का। फंक्शन में डिवाइड बाय टी का मतलब होता है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, डिवीजन बाय टी वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, जब एफ एस दिया होता है देन हमें फाइंड आउट करना होता है एफ टी डिवाइडेड बाय टी। मतलब इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है, और इसी फंक्शन में अगर किसी फंक्शन टी से डिवाइड हो जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस एफ एस को हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में? ds के रिस्पेक्ट में, और लिमिट हो जाती है s से इनफाइनाइट। तो अभी ये फंक्शन का हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, ये इसको हम कहते हैं यहां फंक्शन ऑफ s। तो इस फंक्शन ऑफ s को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। मतलब इसका ये है कि हम s से इनफाइनाइट लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 को ds के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? यही होती है हमारी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो आई थिंक स्टूडेंट, ये तो आपको मालूम होगा, है ना, क्योंकि मैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के प्रीवियस लेक्चर में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में इसको बता चुका हूं। अब इसको इंटीग्रेट हमें करना है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। सबसे पहले 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन होगा तो हम लिखेंगे log s, 1 अपॉन s log s माइनस, अभी दिया हुआ स्टूडेंट s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1,
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट आप चाहे तो इसको चेक कर लें, 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1, देखिए 1/2 कॉमन लिया, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये आना चाहिए, तो log का होगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2s, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा हमारा s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो हमने इंटीग्रेशन निकाला है वो कैसा है, एकदम सही। अब स्टूडेंट यहाँ जो है हम लिमिट यूज करेंगे जो कि आपको दी है s से इनफिनिट, यूज द लिमिट। अब लिमिट यूज हमें करना है, तो लिमिट यूज करने से पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 1/2 को आप यहां से खत्म कर लें, आप 1/2 बाहर ले लें। तो जब आप 1/2 बाहर लेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा कि जैसे ही आपने 1/2 बाहर लिया, आप समझना बात को, तो यहां तो 1/2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 log s। इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है n log m, और इसका मतलब होता है log m की पावर n, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। और यहां से अगर 1/2 हम बाहर लेते हैं तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लिखा है 2 log s, और 2 log s को हम log के फॉर्मूले से लिख सकते हैं log s स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा log s स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट हो गई स्टूडेंट s से इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको जो है अगर आप लिखना चाहें तो स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं log s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट आप यूज कर रहे हैं s से इनफाइनाइट। क्लियर है? ये कैसे आया, log m माइनस log n, तो log का फॉर्मूला होता है log m डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां हम क्या कर रहे हैं, लिमिट यूज करना है, लेकिन लिमिट यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां s कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने s स्क्वायर देखो ऊपर कॉमन लिया, और एक s स्क्वायर हमने नीचे कॉमन लिया, तो ये मिला 1 + 1/s स्क्वायर, और लिमिट हमने रख दी s से इनफाइनाइट। या आप सीधे सीधे शब्दों में समझे, जब हम इनफाइनाइट लिखे यहां लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है 0 माइनस, और यहां s जब लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा log, ये सेम मिलेगा, और इसको जब आप फिर से सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको जो है ये देखो माइनस साइन है, माइनस साइन को अगर आपको प्लस में बदलना है तो आप ये डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos t डिवाइडेड बाय t को सॉल्व करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। तो ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किसका, अभी 1 - cos t डिवाइडेड बाय t का। लेकिन स्टूडेंट आपको तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का। मतलब अभी जो है आपने 1 - cos t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर निकाला, तो हम लिखेंगे नाउ अगेन अप्लाई डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट हम जो है अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, और अगेन अप्लाई होगा तो अप्लाई तो आपकी यहां से होगी, मतलब ये इसके इक्वल में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये आपका फंक्शन हुआ, इस फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसके डिवाइड में क्या होगा, टी होगा, और टी मिलके क्या होगा हमारा टी स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट इस पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे होती है, ये जो एफ एस आया था इसको हम इंटीग्रेट कर देते थे, तो अभी हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो हमारे लिए अब एफ एस है, और इस एफ एस को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा, और इसको लिखा जाएगा log s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में s की लिमिट होगी आपकी s से इनफिनिट। तो स्टूडेंट इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किसका, इसका। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपके पास 2-3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, सबसे पहले तो इसको आप ब्रेक कर लो, जैसा कि आपने इसको यहां लिखा था ना इस टाइप से, तो इसको थोड़ा सा बैक चलना पड़ेगा अपन को, है ना, या ऐसा समझ लो आप कि इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 s से इनफाइनाइट, और स्टूडेंट इसको हमने लिख दिया log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस का log s स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया इंटू ds। कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा था log m/n, तो हमने इसको लिख दिया log m माइनस log n। अब स्टूडेंट यहां एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि ये 1/2 है, और इस 1/2 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1/2 का
अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ये आप जरा समझिए। तो इसका जो है अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप जो है कोई नहीं, आप जरा और समझ लें, एक आध स्टेप में और सॉल्व कर देता हूं। एस से इनफाइनाइट लॉग एस स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट देखिए जरा, ये लिखा है लॉग एम की पावर एन, जैसे कि हमने यहां जो है चेंज किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लॉग एस। मैं स्टूडेंट ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आगे की कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए, है ना। और इसको जो है हमने यहां लिख दिया इनटू डीएस। तो स्टूडेंट अब आप देखिए यहां, अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है एस से इनफाइनाइट 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, और -2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा केवल लॉग एस। और स्टूडेंट इसको हमने लिख दिया डीएस। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट ये जो है इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बाय पार्ट रूल आपको जो है यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डीएस हमने लिख दिया, और स्टूडेंट इसको जो है आप क्या करो, इनटू 1 से यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, और 1 को आप क्या करो सेकंड फंक्शन मान लो। जो है यहाँ बाय पार्ट लगेगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ और 1 को हमने मान लिया सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला हमारा होता है बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट हम लिखेंगे 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस का लॉग एस। और स्टूडेंट इसमें जो है देखिए हमने ये ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का होता है हमारा इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में एस होगा, माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने इसको लिखा है स्टूडेंट 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, तो 1/s स्क्वायर प्लस 1, और एस स्क्वायर प्लस 1 का होगा तो यहाँ 2s आएगा, और स्टूडेंट माइनस ये लिखा हुआ है लॉग एस, तो लॉग एस का भी 1/s होगा। और स्टूडेंट इसको जो है मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा, और फिर से इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन 1 है तो होगा s, और ये ds हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब स्टूडेंट ये लिमिट थी हमारी s से इनफाइनाइट, तो लिमिट में ब्रेक करके नहीं लिख रहा हूं मैं, लिमिट जो है ये आपको पूरी की पूरी यहां ऐसे लगा देता हूं s से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट जरा समझ लेना है ना, ये लिमिट इस पे भी है और ये लिमिट आपकी इस इंटीग्रेशन पे भी है ना, तो मैंने होल लिमिट लगा दी। तो स्टूडेंट इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस का लॉग एस, और ये बाहर आपका एस सेम लिखा हुआ है माइनस। अब यहां स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, है ना। अब यहां जो है इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 है, अगर ये s नहीं होता तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स लिख देते। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ एलसीएम ले लें, है ना। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ आपको मिलेगा s और एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ एलसीएम होगा, तो यहाँ एस स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल होगा, एस एस मिलके एस स्क्वायर होगा, वेरी नाइस, और माइनस एस और एस कैंसिल होके आएगा एस स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला एस आपका सेम लिखा है इनटू डीएस। और ये लिमिट हमने जो है स्टूडेंट जैसे थी आपकी एस से इनफाइनाइट हमने सेम रख दी। अब एक स्टेप हम यहाँ नीचे और लिख लेते हैं, है ना। तो इसको हम लिख रहे हैं स्टूडेंट 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस का लॉग एस और इनटू ये एस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ देखिए एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हुआ, माइनस प्लस के थे, ये ऊपर वाले एस से नीचे वाला एस कैंसिल हुआ, क्लियर है। ये माइनस है और ये माइनस है तो मिलके आपको क्या हुआ, प्लस हुआ, तो हमने ये प्लस रखा, साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 1/s स्क्वायर प्लस 1 इनटू डीएस, और लिमिट स्टूडेंट आपकी हो रही है ये एस से इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट जो है आपको इसको सॉल्व करना है, किस पोर्शन को सॉल्व करना है, इस पोर्शन को। और इस पोर्शन में अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि 1/s स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1/1 प्लस एस स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स एक्स लिखा है। तो स्टूडेंट इसको जो है मैं यहां जरा साफ कर रहा हूं, है ना, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं यहां, और इसको जो है यहां सॉल्व कर लेते हैं। ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट इसको जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एस, और ये इंटू एस, ये वाला एस जो है हमने ये आगे लगा दिया, और ये लिखा हुआ है प्लस, और ये हुआ आपका टेन इनवर्स एस, क्लियर ना।
इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स s और लिमिट आपकी दी हुई है स्टूडेंट यहाँ s से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट आप ये समझ लें कि यहाँ जो है आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसको जो है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये जो है आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका s और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलने वाला है क्या log, और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल हुआ s स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2 log s जिसको हम लिख सकते हैं log s स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो है ये हमने देखिए ब्रैकेट बंद किया, ये s हमने सेम लिखा और प्लस का ये लिखा हुआ है आपका tan इनवर्स s और लिमिट आपकी हो रही है स्टूडेंट s से इनफाइनाइट। हम लिमिट पुट करने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और इसको आप लिख सकते हैं s log s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर log m माइनस log n के फॉर्मूले से, और प्लस आपने लिखा है स्टूडेंट tan इनवर्स s और लिमिट आपकी यहां होगी s से इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट जो है यहां लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहां s स्क्वायर आप कॉमन लोगे, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल करोगे, कुल मिला के जब आप इनफाइनाइट यहां log के साथ रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। तो स्टूडेंट यहां जो है आपका सीधा सीधा ये वाला पोर्शन जो होगा ये 0 हो जाएगा और माइनस जब आप यहां s रखेंगे तो s की जगह s ही आएगा log और s की जगह s ही आएगा तो ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। अब प्लस यहां आपको लिमिट रखनी है स्टूडेंट तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अपर लिमिट इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s। क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन हम यहां अलग सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये जो है स्टूडेंट अब आप देखें आप अपने आंसर के बहुत ही नजदीक हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट यहां क्या कर रहे हैं, ये देखिए माइनस दिया हुआ है और माइनस s log s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर दिया है। तो इसको जो है आप प्लस में अगर करना चाहें तो इसको लिख दें s log s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है आपका, जब आपको जो है क्या दिया हो π/2 दिया हो, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s और आपको मालूम है π/2 माइनस tan इनवर्स s होता है आपका cot इनवर्स s। क्या होता है cot इनवर्स s, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कब होगा जब tan π/2 होगा तो ये होगा π/2 माइनस tan इनवर्स s, वैल्यू इज cot इनवर्स s। तो स्टूडेंट अब आपको जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है s log s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot इनवर्स s। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किसका 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब केवल ये था कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपसे मैक्सिमम मार्क्स में पूछा जाएगा कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ये आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी आपको एक ही क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई करनी हो तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये सेशन जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। मैं एम ही यही है कि सारे बच्चों को जो है एक मैथमेटिक्स का जो है मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये प्रॉब्लम पसंद आई होगी, और अगर सच में आपको प्रॉब्लम पसंद आ रही तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो लास्ट वीडियो रहेगा आपका डिवीजन बाय टी पर, जिसमें हम आपको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाएंगे कि डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी को हमें किस तरीके से प्रूव करना है। तो स्टूडेंट कीप वॉचिंग NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।